आज मैं आपको कैरोली नाम के एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रही हूँ जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे। कैरोली हंगरी कंट्री में रहते थे और वो उस कंट्री के बेस्ट शूटर थे। जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उस देश में उसको वो जीत चुके थे और सबको पूरा यकीन था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सालों से प्रैक्टिस की थी। उनका एक ही सपना था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब भी हो गई। उन्होंने बना लिया अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड। बस 2 साल का फ़र्क था। 1938 में जब आर्मी में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था तो प्रैक्टिस के समय उनके साथ एक हादसा हो गया उनके राइट हैंड में, जिससे उनको गोल्ड मेडल जीतना था। उस हाथ में एक हथगोले से विस्फोट हो गया और वो हाथ चला गया। जो उनका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उनके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी रोते रहें या कहीं जाकर छुप जाएं, या उनका अपना जो लक्ष्य था जिसमें उनको फोकस किया हुआ था उसको पकड़ के रखें। तो उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था। जो उनके पास नहीं था उन्होंने फोकस किया उस पर जो उनके पास था। क्या था उनके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकते थे। 1 महीने तक उनका उस हाथ के लिए इलाज चला और ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद मतलब 1939 में वो वापस आए। वहीं हंगरी में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी और वहाँ पर बाकी के बहुत सारे बेस्ट पिस्टल शूटर थे। उन सब प्लेयर ने कैरोली के पास जाकर उनको धन्यवाद किया। कहा कि यार, ये होता है जज्बा। कितना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर कैरोली ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने आया हूँ। तैयार हो जाओ। सब हैरान हो गए। फिर मुकाबला शुरू हो गया। वहाँ पर सभी लोग जो मुकाबला करने आए थे वो फाइट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और जो कैरोली थे वो मुकाबला कर रहे थे अपने कमज़ोर हाथ से। कौन जीता? द मैन विल बी ओनली हैंड। कैरोली जीत गए। लेकिन वो वहाँ नहीं रुके। उनका लक्ष्य साफ था कि मुझे अपने इस हाथ को इस देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। अब उन्होंने अपना सारा फोकस 1940 में होने वाले ओलंपिक पर डाला। लेकिन 1940 के जो ओलंपिक होने वाले थे वो विश्व युद्ध की वजह से रद्द हो गए। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। अब उन्होंने अपना सारा फोकस 1944 में होने वाले ओलंपिक पर कर दिया। लेकिन इस बार भी किस्मत ने कैरोली का साथ नहीं दिया, क्योंकि 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी विश्व युद्ध की वजह से रद्द हो गए। लेकिन कैरोली ने फिर भी हार नहीं मानी। उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि एक दिन मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। अब उन्होंने अपना सारा फोकस डाल दिया 1948 में होने वाले ओलंपिक पर। 1938 में उनकी उम्र थी 28 साल। 1948 में आते आते उनकी उम्र हो चुकी थी 38 वर्ष। जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनसे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उनकी डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द था ही नहीं। वो वहाँ गए जहाँ पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हाथ से खेल रहे थे, और कैरोली अपने ओनली हैंड से मुकाबला कर रहे थे। और कौन जीता? द मैन विल बी ओनली हैंड। कैरोली जीत गए। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। 1952 के ओलंपिक में दोबारा मुकाबला शुरू किया और इस बार गोल्ड मेडल भी कैरोली ने जीता। 4 साल बाद दोबारा उन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस मैच में उससे पहले किसी भी प्लेयर ने लगातार 2 बार गोल्ड नहीं जीते थे। जिंदगी में इतना दर्दनाक हादसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और शानदार जीत हासिल की। हमारे फिजिकली स्वस्थ होने के बावजूद भी यदि हमारा कोई मनोबल गिराने की कोशिश करे तो हमारा हौसला जल्दी से टूट जाता है। हमारे मन में यह भावना आ जाती है कि ये कार्य हम नहीं कर सकते। सोचिए, यदि कैरोली का आत्मविश्वास डगमगा गया होता, उन्हें चैंपियनशिप जीतने का दृढ़ निश्चय ही नहीं किया होता, तो क्या वह चैंपियन बन पाते? नहीं ना। दोस्तों, यदि आप भी ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाना चाहते हो, केवल उसी चीज़ में फोकस करो। नेवर गिव अप। अपने लक्ष्य का पीछा करो। आप जो कुछ भी करना चाहते हो वह सब कुछ कर सकते हो। अपने अंदर वह काबिलियत है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं। आपको चलते रहना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आए, जितनी भी असफलता आपके सामने आए, कभी भी हार मत मानना।
अगर आप कोई भी काम को शुरू करते हो और वो काम आपका नया हो रहा हो तो ये सोचकर मत रुक जाना कि यार मैं तो फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। मतलब आपको कामयाबी तभी मिल सकती है जब आपके पास तजुर्बा होगा, और आपको तजुर्बा तभी मिलेगा जब आपके पास ख़राब तजुर्बा होगा। अब आप किसी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस वजह से सफल नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ तो उसके पास हज़ार वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, बस एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर लेगा। आपके पास एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी हार मत मानना, जो आप करना चाहते हो वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आगे की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।